हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोडीज रेवोल्यूशन के अपकमिंग वोट आउट के बारे में। दैट इज एपिसोड 29 के बारे में। क्या आने वाले वोट आउट में फिर से डबल एलिमिनेशन होने वाला है? तो वो दो कंटेस्टेंट्स कौन से होंगे जो एलिमिनेट होकर अपने घर जाएंगे? प्लस आरुषि अगले एपिसोड में प्रतिभा को शो से निकालो इसकी डिमांड करती है क्योंकि प्रतिभा ने उन्हें थप्पड़ मारा होता है। उसके अलावा फिर से नेहा धूपिया आरुषि पे गुस्सा हो जाती है एंड उन्हें अपने लिमिट में रहने के लिए बोलती है। अदर देन दैट नेहा धूपिया ये भी बोलते हुए दिखाई देती है कि आरुषि एंड प्रतिभा दोनों को घर भेजो। एंड इवन सपना ने एपिसोड देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है एंड आरुषि एंड प्रतिभा में उन्हें कौन सही लगता है इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो ऐसे टॉप 5 अमेजिंग ड्रामा के बारे में देखेंगे जो वोट आउट के दौरान होने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट ड्रामा, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट प्रतिभा। तो बास्केटबॉल टास्क के दौरान जो प्रतिभा ने मारा होता है आरुषि को, उस टॉपिक को आरुषि आने वाले एलिमिनेशन के दौरान उठाती है। टास्क के दौरान इस चीज पे बात नहीं होती क्योंकि तभी सबकी मेन प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट करने की होती है, बिकॉज ऑलरेडी तभी बारिश हो रही होती है एंड केओस हो गया होता है एंड मोस्टली सारे कंटेस्टेंट्स को टास्क के दौरान लग भी गई होती है। तो टास्क खत्म होने के बाद ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता कि किसने किसको मारा एंड क्या हुआ, बिकॉज किस में इतना एनर्जी नहीं होता। इसलिए जो टास्क के वक्त हुआ वो मोमेंट्स के बारे में आरुषि वोट आउट के दौरान उठाती है एंड शी डिमांड्स कि कुछ एक्शन लिया जाए अगेंस्ट प्रतिभा क्योंकि उन्होंने थप्पड़ मारा है। तो exactly Arushi says, clothes were torn apart, I was slapped in front of everybody, I want an action or justice to be taken for that slap. Taking such a person forward in the game is a big disrespect to women and to me. जिस पे प्रतिभा says, धक्का मुक्की दोनों तरफ से हो रही थी, जिस पे आरुषि चिल्ला देती है एंड शी सेज, थप्पड़ तो दोनों तरफ से नहीं आया प्रतिभा। तो यहाँ बॉटम लाइन ये है कि आरुषि डिमांड्स की प्रतिभा के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए विच चीज की उन्हें शो से निकाला जाए, बिकॉज आरुषि ने एक लाइन बोली होती है, ऐसे किसको आगे लेके जाएंगे गेम में तो इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल, जो ये क्लियरली हिंट करता है कि आरुषि वांट्स की कुछ एक्शन लिया जाए एंड प्रतिभा को गेम से निकाला जाए। सेकेंड ड्रामा है निखिल चिन्नप्पा स्टैंड्स अप फॉर आरुषि। तो टास्क के दौरान जब ये थप्पड़ का पूरा सिनेरियो होता है तब निखिल सर एंड वरुण सर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं एंड अगेन जब ये वोट आउट में बात निकलती है तब ऐसा हो सकता है कि वो मोमेंट के लिए प्रतिभा आरुषि से माफी मांग ले, बट फिर यहाँ पॉइंट ये रेज होता है कि जब मारा टास्क के दौरान उस वक्त माफी क्यों नहीं मांगी। अभी पनिशमेंट के डर से माफी मांगना इज नॉट एन अपॉलॉजी। प्रतिभा ने आरुषि से माफी मांगी होगी ये इसलिए लग रहा है बिकॉज निखिल सर सेज एन अपॉलॉजी गिवन अंडर द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इज नॉट एन अपॉलॉजी, जिसका मतलब यही होता है कि अगर आप माफी मांग रहे हो ये डर से कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो माफी नहीं होती है। शायद यहाँ नेहा मैम ने ऐसा कोई स्टैंड लिया होगा कि प्रतिभा को एक चांस देते हैं एंड चाहिए तो प्रतिभा को बोलते हैं कि आरुषि से माफी मांग ले एंड ये चीज को यही खत्म करते हैं एंड शायद इसको ही आंसर करते हुए निखिल सर ने वो स्टेटमेंट बोला होगा। थर्ड ड्रामा है नेहा धूपिया सेज दोनों को निकालो एंड गेट्स एंग्री ऑन आरुषि। तो नेहा मैम बोलती हुई दिखाई दे रही है, एज फार एज आई एम कंसर्न लेट देम गो। तो प्रतिभा ने आरुषि को मारा बट टास्क के दौरान दोनों टीम के साइड से धक्का मुक्की हुई है, ये पॉइंट भी उठेगा। तो प्रतिभा अपना साइड रखते हुए ये बोलती हुई दिखाई देती है कि सामने वाली टीम ने भी उन्हें धक्का दिया है, बट क्योंकि ये सिचुएशन में प्रतिभा को निकालने का डिमांड आरुषि करती है एंड नेहा धूपिया इस चीज के अगेंस्ट होती है, तो वो दूसरा सोल्यूशन ये शायद दे सकती है कि दोनों को जाने दो शो से, बिकॉज शी क्लियरली सेज लेट देम गो। ऑल्सो जब नेहा धूपिया ये सब बोल रही होती है तब आरुषि रिटर्न में कुछ बोलने ही वाली होती है, बट ये चीज नेहा धूपिया को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है एंड शी सेज 1 सेकेंड आरुषि डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। तो लास्ट कुछ एपिसोड से जो नेहा धूपिया के साथ आरुषि का झगड़ा होते आ रहा है वो सिचुएशन के चलते ही नेहा धूपिया इस बार ये क्लियरली आरुषि को बताना चाहती होगी कि वो बार बार उन्हें उल्टा जवाब नहीं दे सकती, इसलिए वो आरुषि पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फोर्थ ड्रामा है हु ऑल आर गेटिंग एलिमिनेटेड। तो आने वाले वोट आउट में भी डबल एलिमिनेशन होगा विच मीन्स आरुषि, पूनम, निशा, माइकल, जयंत, जबी, अभिमन्यु और संजय। इन 8 कंटेस्टेंट्स में से कोई 2 कंटेस्टेंट को इम्यून कंटेस्टेंट्स वोट आउट कर देंगे एंड इस बार शायद वोट डालने का पावर सिर्फ इम्यून कंटेस्टेंट्स के पास होगा। वोट आउट के पहले क्योंकि आरुषि प्रतिभा को निकालने का टॉपिक उठाती है इस वजह से अ ट्विस्ट में कम, क्योंकि वोट आउट के पहले फुटेज चेक किया जाता है एंड उसमें अगर शो मेकर्स को दिख गया कि प्रतिभा ने आरुषि को मारने के मोटिव से अपना हाथ उठाया था तो प्रतिभा को शो से निकाला जा सकता है। तो अगर एक कंटेस्टेंट ऐसे डिस्क्वालीफाई होके जा रहा है प्लस नॉन इम्यून में से और 2 कंटेस्टेंट अगर निकल गए तो ट्रिपल वोट आउट हो जाएगा, जिस वजह से वोट आउट का प्लान शायद चेंज किया जा सकता है एंड सिर्फ एक ही रोडी को प्रतिभा के साथ एलिमिनेट किया जाएगा। अभी इम्यून जो कंटेस्टेंट है उनमें से अपूर्वा, आकाश, विपिन एंड श्रेया कालरा शायद आरुषि एंड माइकल जो टीम लॉयल्टी से है उन्हें टारगेट करने का ट्राई करेंगे,
बट यहाँ हामिद अपने फ्रेंड्स के लिए पिच कर सकते हैं क्योंकि बास्केटबॉल टास्क नेहा मैम एंड प्रिंस सर की टीम इन अ वे हामिद की वजह से जीती, तो ही कुड रिक्वेस्ट कि उनके फ्रेंड्स को ना एलिमिनेट करे। इस वजह से आरुष एंड माइकल शायद सेफ हो जाएंगे। यहाँ जयंत एंड अभिमन्यु के अगेंस्ट भी मोस्टली कोई वोट नहीं करेगा बिकॉज जो इम्यून कंटेस्टेंट्स है वो उनके ही अलायंस है एंड उनके फ्रेंड्स है। फिर बचते हैं जबी, पूनम, निशा एंड संजय। संजय को हामिद एंड अमन टारगेट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट वोट आउट के दौरान हामिद का संजय के साथ झगड़ा हुआ था एंड अमन हामिद के दोस्त है। एंड निशा को अपूर्वा टारगेट कर सकती है बिकॉज लास्ट एलिमिनेशन के दौरान अपूर्वा का भी निशा के साथ झगड़ा हुआ था, प्लस निशा थोड़ी आरुषि के अलायंस की तरफ इंक्लाइंड है, तो इस वजह से भी शायद उन्हें टारगेट किया जा सकता है, जिस वजह से इट में हैपन कि इनमें से कोई एलिमिनेट हो। बट ये चीज को भी हमें कंसिडर करना है कि जबी, पूनम, निशा एंड संजय ये चारों के टारगेट होने के काफी अच्छे चांसेस है। फिफ्थ ड्रामा है सपना टेक्स आरुषि साइड। तो निखिल सर, आरुषि एंड सपना एपिसोड देखने के बाद एक लाइव सेशन के दौरान उस पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसके दौरान सपना सेड क्या टास्क था ये वाला, एंड आरुषि यू एक्चुअली स्टूड अप फॉर योरसेल्फ, दैट वाज वेरी नाइस, ट्रस्ट मी इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव डन द सेम, और मे बी आई वुड हैव बीन मोर अग्रेसिव, और शायद मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो वो मोमेंट में मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। जिस पे आरुषि मजाक में बोलती है तू थप्पड़ मार देती रिटर्न ब्रो। तो सपना ने जो लाइन बोली कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती, तो इस पे निखिल सर भी बोलते हैं सपना यू आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि कई बार रोडीज में कंटेस्टेंट्स इन अ वे फ्रीज हो जाते हैं बिकॉज गैंग लीडर्स को रिटर्न वो कुछ बोल नहीं पाते, खुद के लिए एट टाइम स्टैंड नहीं ले पाते। बट आरुषि सेज इट कि नहीं इट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, वो भी वैलिड पॉइंट को लेके बात करती है मेरे हिसाब से। इनका पूरा लाइव सेशन अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस इंस्टा पेज पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बार में क्या सोचते हैं कि आरुषि का ये स्टैंड लेना कि इस तरह मुझे मारा गया वो गलत था एंड प्रतिभा ये सब करके जर्नी में आगे नहीं जा सकती, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप क्या चाहते हैं कि प्रतिभा को पनिशमेंट के चलते रोडीज की जर्नी से निकाला जाना चाहिए कि नहीं, ये भी बताइए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट्स है तो वो भी प्लीज बताना। और अपकमिंग एलिमिनेशन का प्रोमो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस इंस्टा पेज पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।